Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will explain you the remaining portion of lesson 11. So let's start. Impurities in water. It means पानी में अशुद्धियाँ. Rain water used to the purest form of water, but to increase in air pollution, rainwater as well as water in rivers and wells is not pure anymore. स्टूडेंट्स सॉरी, जैसा कि आप जानते हैं कि रेन वाटर को सबसे शुद्ध वाटर माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जो हमारा रेन वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो गया है. इसके साथ ही रेन वाटर के साथ जैसे कुएं का पानी, रिवर, ये सब भी अब शुद्ध नहीं रह गया है. ठीक है, कह प्योर एनीमोर, अब कहीं का भी वाटर जो है प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है. इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इट. इसमें डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हैं. द इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स. और जो इम्प्योरिटीज़ हैं कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की. फर्स्ट हमारा है सॉल्यूबल, सेकेंड इनसॉल्यूबल और थर्ड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो अब हम इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे. फर्स्ट इज सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. इट मीन्स घुलनशील अशुद्धियाँ. विच वी कैन नॉट सी एज दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में डिज़ोल्व होती हैं. डिज़ोल्व मीन्स घुलना. ठीक है, घुल जाती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं. सेकेंड इज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. इनसॉल्यूबल मीन्स अघुलनशील अशुद्धियाँ. विच कैन बी सीन, इन्हें हम देख सकते हैं. थर्ड इज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव. ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन वाटर, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं. द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. ठीक है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जा सकता है. ठीक है, नीचे उसको अलग करने की कुछ मेथड्स दिए हुए हैं. ओके, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन. ठीक है, अलो द इम्प्योर वाटर टू स्टैंड फॉर सम टाइम. ठीक, मतलब कुछ समय के लिए जो अशुद्ध पानी होता है उसको हम स्टैंड रहने देते हैं. जैसे कि अशुद्ध पानी, सपोज करिए मिट्टी वाला पानी, जिस वाटर में मिट्टी मिला हो, उस पानी को हम एक ग्लास में रहने देते हैं, डाल देते हैं. ठीक है, और कुछ देर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब रहने देते हैं. The heavier insoluble impurities like sand, mud, etc. will settle down and the slightly clean water is left on the top. तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे उसमें जो मिट्टी होती हैं, सॉयल होती हैं और जो सैंड होते हैं, वो धीरे धीरे उस जो बर्तन होता है उसमें क्या होता है, नीचे की उसके तलछट में बैठ जाते हैं. ठीक है, बर्तन के नीचे चले जाते हैं. अगर आप ग्लास लिए हो तो ग्लास में नीचे चले जाते हैं, और जो कुछ मतलब और ऊपर का जो पानी होता है थोड़ा साफ़ हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा साफ़ ऊपर दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो नीचे अशुद्धियाँ जो मिली होती हैं वो आपका नीचे बैठ जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. ठीक, डिकेंटेशन मीन्स घोषणा. द स्लाइटली क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. अभी आपने देखा कि सेडिमेंटेशन के द्वारा स्लाइटली मीन्स हल्का क्लीन वाटर आपको मिला. ठीक है, तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा जो प्राप्त थोड़ा साफ क्लीन वाटर होता है, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन के द्वारा थोड़ा क्लीन वाटर में मिलता है, उसे हम आसानी से दूसरे बीकर में डाल देते हैं. ठीक है, कैन ईजिली बी प्योर्ड इनटू अनदर बीकर. इट मीन्स कि उसको हम आसानी से दूसरे बीकर में डाल देते हैं. ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं. जैसा कि आपके फिगर में दिया है, सेडिमेंटेशन में आप फर्स्ट बीकर देखिए, उसमें
सॉयल मिक्स मिला हुआ वाटर है, उसको हमने कुछ देर तक कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी है वो बीकर के नीचे आ गई है और थोड़ा साफ़ वाटर जो है ऊपर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो थोड़ा साफ़ वाटर, इस प्रोसेस को तो हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। उसके बाद जो थोड़ा साफ़ वाटर दिख रहा है उसको हम लोगों ने दूसरे बीकर में आसानी से डाल दिया है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। टेक अ filter paper, okay, take a filter paper, fold it in a layer of 4 and set in the funnel, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसको हम लोग 4 परतों में मोड़ देंगे, ठीक, और इसे एक कीप में सेट कर देंगे। आप जैसा कि आपके फिगर में दिया हुआ है, कीप द फ्यूनल प्रॉपरली ऑन अ बीकर, ठीक है। फिर बीकर पर हम कीप को, ठीक है, ठीक से रख देंगे, बीकर पे कीप को हम ठीक से रख देंगे। नाउ प्योर द डिकेंटेड वाटर इन द फ्यूनल, और फिर अब हम क्या करेंगे, कीप में वाटर डालेंगे। द फाइनर impurities will stick on the filter paper and clean water will be collected in a beaker। तो क्या होगा, जब हम उसमें डालेंगे इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर, तो वो क्या होगा, जो इतनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी सब फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी और जो क्लीन वाटर होगा वो बीकर में क्या होगा, चला जाएगा, ठीक। अ क्लीन पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन मीन्स मलमल के, ठीक है, कैन बी ऑल्सो बी यूज फिल्ट्रेशन। मलमल के कपड़े का, ठीक है, एक साफ़ टुकड़ा भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने जो देखा है फ़िल्टर पेपर, उसकी जगह आप मलमल का भी कपड़ा ले सकते हैं और उससे भी वाटर को जब आप छानेंगे, ठीक, वाटर ऊपर से डालेंगे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी सब मलमल के कपड़े के ऊपर रह जाएगी और जो क्लीन वाटर होगा वो बीकर में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट। Through these methods remove insoluble impurities from water, but it may still contain germs, ठीक है। हालांकि इन तरीक़ों से भी जो insoluble impurities होती हैं उनको हम पानी से अलग कर सकते हैं, निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी उस वाटर में ना कुछ जो होते हैं जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। दी जर्म्स मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। और ये जो जर्म्स होते हैं हमारे, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, ये रोगाणु पानी को पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं, ठीक है। ये जो जर्म्स होते हैं क्या करते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसको अनफिट बनाते हैं, हमारे लिए वो पानी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। हम इस पानी को पी के क्या होते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो दीज जर्म्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो इन जर्म्स को हम वाटर से रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स आपको बताएंगे जो नीचे दिए हुए हैं। ओके, first is chlorine tablet can be added to water to kill the germs. The process of adding chlorine to water is called chlorination, ठीक है। इंसेक्ट्स को या जर्म्स को, ठीक है, जर्म्स को मारने के लिए पानी में क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है और पानी में जो क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है इस प्रोसेस को क्लोरिनेशन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑल्सो किल द जर्म्स इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें पानी में कीटाणुओं को भी मार सकता है, ठीक है। अगर हम जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको पानी में उसकी 2-4 बूंद डालेंगे तो जो वाटर में हमारे जर्म्स हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक। और ये जो होता है ये प्रोसेस अधिकतर आप विलेज में देखेंगे, विलेज में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है वाटर को शुद्ध करने के लिए। बॉइलिंग वाटर फॉर एट लीस्ट 20 मिनट्स टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। यदि आप वाटर को 20 मिनट्स बॉयल करेंगे तो इससे भी वाटर की जो जर्म्स हैं प्रेजेंट उसमें होते हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो किल जर्म्स इन वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी जो वाटर में जर्म्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करते हैं। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ मीन्स पानी में घुलनशील इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाई इवापोरेशन, बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं
उसे भी हम वाटर से इवापोरेशन, बॉइलिंग और डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।